आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साप्ताहिक मीना सभा की वीडियोज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली मीना मंच की गतिविधि सभा के बारे में। इसकी मुख्य गतिविधियां होंगी लाल रंग खतरे का निशान और 7 सकारात्मक व्यवहार। साथियों, बात करते हैं सम्मानित सुगमकर्ताओं। आशा है आप साप्ताहिक मीना सभा का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालन कर रहे हैं। यदि आपके मन में मीना मंच के संचालन से संबंधित कोई प्रश्न या जगह उलझन है तो निसंकोच भाव से आप हमें अवगत करा सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या है उसको लिख सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई वीडियो छूट गई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मीना मंच की प्लेलिस्ट में जाकर अब पुरानी वीडियो की सहायता ले सकते हैं। आज के लिए क्या गतिविधि है वो बात करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी करीब 90% से ज़्यादा हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए प्रगति पंख सत्र 7 लाल रंग खतरे का निशान पर आधारित सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके अंदर मीना मंच के सदस्यों द्वारा 7 सकारात्मक व्यवहारों पर चर्चा की जाएंगी, जिनमें ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहना, सतत खाद्य सामग्रियों को अपनाना, अपशिष्ट कम करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, ई वेस्ट को कम करना, अन्य छात्र छात्राओं को भी चर्चा में अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करें। अंत में सभी व्यवहारों पर छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण या ज्ञानवर्धन किसी शिक्षिका द्वारा या सुगमकर्ता द्वारा किया जा सकता है। टूल 10 अवश्य बढ़े। तो बात करते हैं पहले एक्टिविटी लाल रंग खतरे का निशान बच्चों को किस तरीके से समझाएंगे। इसके लिए एक छोटी सी कहानी उनको बताते हैं। एक गांव था हरितपुर। गांव के पास एक छोटा सा जंगल और एक नदी थी। गांव के बच्चे रोज शाम को खेलते और प्रकृति से जुड़ी नई नई बातें सीखते थे। गांव के प्राथमिक विद्यालय में हर शनिवार मीना मंच की बैठक होती थी। उस दिन शिक्षिका सीमा मैडम बच्चों को रंगों का महत्व समझा रही थी। मैडम ने पूछा, बच्चों क्या तुम जानते हो लाल रंग को खतरे का निशान क्यों कहा जाता है? तो कुछ बच्चों ने कहा, क्योंकि यह बहुत चमकीला होता है और दूर से ही दिखाई पड़ता है। मैडम मुस्कुराई और बोली, हाँ, लाल रंग दूर से भी साफ दिखाई देता है, इसलिए सड़क पर स्टॉप साइन, रेलवे फाटक, आग बुझाने वाला यंत्र, खतरे वाले बोर्ड और चेतावनी के संकेत अधिकतर लाल रंग में होते हैं। बच्चों ने मैडम की बात ध्यान से सुनी। कुछ दिनों बाद स्कूल की ओर से जंगल की सैर करने का प्रोग्राम बनाया गया। सभी बच्चे अपने शिक्षकों के साथ जंगल घूमने निकले। चलते चलते उन्हें एक जगह लाल रंग का बड़ा बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, खतरा, आगे जाना मना है। कुछ शरारती बच्चे बोले, चलो देखते हैं आगे क्या है। लेकिन मीना ने तुरंत कहा, नहीं, लाल रंग खतरे का संकेत है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। शिक्षक ने भी मीना की बात का समर्थन किया। तभी जंगल का एक कर्मचारी वहां आया और बोला, बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग आगे नहीं गए। आगे गहरी खाई है और पिछले दिनों बारिश के कारण रास्ता भी टूट गया है। यदि कोई आगे जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सभी बच्चे डर गए। उन्होंने मीना की समझदारी की बहुत प्रशंसा की। कुछ सप्ताह बाद गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। लोगों ने देखा कि बाहर लाल रंग का अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने वाला यंत्र जिसे आग बुझाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रखा है। मीना ने स्कूल में सीखी बात याद की। उसने तुरंत बड़े लोगों को बुलाया और अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया। थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया गया। गांव वालों ने कहा, यदि मीना ने लाल रंग वाले अग्निशमन यंत्र को न पहचाना होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। यहाँ पर दोनों बार मीना ने लाल रंग देखकर ही पहचान किए हैं। एक दिन बच्चे सड़क पार कर रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही थी। कुछ बच्चे जल्दी में सड़क पार करने लगे। मीना ने रोकते हुए कहा, लाल बत्ती का मतलब है रुकना, यदि हम नियम तोड़ेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। सभी बच्चों ने लाल बत्ती हरी होने का इंतजार किया और सुरक्षित सड़क पार की। मीना मंच में चर्चा कर अगले शनिवार मीना मंच की बैठक में सभी बच्चों ने सीखा कि लाल रंग खतरे से सावधान करता है। चेतावनी संकेतों का हमेशा
पालन करना चाहिए। सड़क, रेलवे, बिजली और आग से जुड़े लाल संकेत हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। समझदारी और सतर्कता से कई दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। कहानी से शिक्षा मिलती है। लाल रंग खतरे और चेतावनी का प्रतीक होता है। चेतावनी संकेतों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। बिजली, आग और खतरनाक स्थानों पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद हमारा आता है अगला गतिविधि थी 7 सकारात्मक विभाग, जिनमें से पहला था ऊर्जा बचत। तो बात कर लेते हैं ऊर्जा बचत क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए बिजली और ईंधन का खर्च कम होता है। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षित रहती है। देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है अगर हम ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, बचत करते हैं तो। ऊर्जा बचाने के कुछ सरल उपाय। अनावश्यक बिजली बंद करें। कमरे से बाहर निकलते समय पंखा, बल्ब, टीवी बंद कर दें। मोबाइल चार्ज होने के बाद चार्जर निकाल दें। बहुत सारे लोग चार्जर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वह भी ऊर्जा इस्तेमाल करता रहता है। एलईडी बल्ब का प्रयोग करें। एलईडी बल्ब सामान्य बल्ब की तुलना में कम बिजली खर्च करते हैं और अधिक समय तक जलते हैं। प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करें, जैसे दिन में खिड़कियां खोलकर सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करें। साइकिल या पैदल से चलें। छोटी दूरी के लिए वाहन की बजाय पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें। सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। बस, ट्रेन या सादा शेयरिंग ऑटो वगैरह का प्रयोग करके ईंधन की बचत कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। जहां संभव हो सोलर लाइट, सोलर पैनल या सोलर वाटर हीटर का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है हमारा पानी की बचत। पहले बात कर लेते हैं पानी का क्या महत्व है। पानी प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, मनुष्यों के लिए जीवन जीने के लिए पानी अत्यंत आवश्यक होता है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम पीने, खाना बनाने, खेती करने, नहाने, सफाई आदि जैसे बहुत सारे दैनिक कार्यों के लिए पानी का उपयोग करते हैं। इसलिए पानी की एक एक बूंद कीमती है, इसको बचाना चाहिए। पानी बचाना क्यों आवश्यक है। सभी जीवों के लिए जीवन के लिए पानी आवश्यक है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कई गांवों और शहरों में पानी की कमी है। खेती और खाद्य उत्पादन पानी पर निर्भर करता है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। अगर जल संरक्षण नहीं किया तो आगे की पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा और बिना पानी के जीवन संभव नहीं होता है। पानी बचाने के कुछ सरल उपाय। नल खुला न छोड़ें। वर्षा जल का संचयन करें। बारिश के पानी को टैंक वगैरह में की सेव करें, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। रिसाव ठीक कराएं। हमारे यहाँ घर पर या आसपास जहाँ भी पानी रिस रहा है, नल पानी टपकता है, उसको सही कराएं। आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करें। जितना जरूरत हो उतना ही पानी लें, बचा हुआ पौधों में डाल दें। पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि वर्षा का जो स्तर है वो बढ़े और भूजल स्तर भी बढ़ता है। पानी को प्रदूषित ना करें। नदियों, तालाबों, कुओं में कूड़ा या गंदगी न डालें और साथ ही साथ दूसरों को भी जागरूक करें, जिससे कि वह भी पानी की बचत कर सकें। तीसरा है अपशिष्ट कम करना। पहले देखते हैं अपशिष्ट क्या होता है। अपशिष्ट वह सामग्री है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं रहती और जिसे हम फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कागज, भोजन का बचा हुआ भाग, पुराने कपड़े, टूटे खिलौने आदि जो चीजें हमारे काम की नहीं होती, जिसे हम कबाड़ या मलबा भी कह सकते हैं। अपशिष्ट कम करना क्यों आवश्यक है। अगर ज्यादा होगा अपशिष्ट तो पर्यावरण अस्वच्छ रहेगा। भूमि, जल और वायु प्रदूषण कम होता है। अपशिष्ट कम करने से बीमारियां फैलने की संभावना कम होती है। प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। अपशिष्ट कम करने के 5 सिद्धांत। पहला होता है रीयूज, दूसरा रिफ्यूज। पहला रिफ्यूज, इनकार करें। एक्स्ट्रा चीजें, प्लास्टिक वगैरह की जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल करने से मना करें। रिड्यूस, कम करें। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही वस्तुएं खरीदें। अब अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर उन्हें न फेंकें। रीयूज, पुनः उपयोग करें। पुरानी बोतल, बैग, डिब्बे, कॉपियों से बने
पन्नों आदि का दोबारा उपयोग करें, रिसाइकल पुनर्चक्रण करें, कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु जैसी वस्तुओं को दोबारा उपयोग में लाएं, कोई नई चीजें बनाकर रिसाइकल करें। रूट जैविक अपशिष्ट से खाद बनाएं। अब सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाना। सतत खाद्य प्रणाली क्या है? सतत खाद्य प्रणाली सस्टेनेबल फूड सिस्टम वह व्यवस्था है जिससे भोजन का उत्पादन, संग्रह, वितरण और उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि लोगों को पौष्टिक भोजन मिले, पर्यावरण सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन भी बचे रहें। सतत खाद्य प्रणाली क्यों आवश्यक है, इस पर बात करते हैं। सभी लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध होता है, मिट्टी, जल और पर्यावरण की सुरक्षा होती है, किसानों की आय आजीविका सुरक्षित रहती है, भोजन की बर्बादी कम होती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। सतत खाद्य प्रणाली अपनाने के उपयोग, भोजन की बर्बादी न करें, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थ खाएं, रसोई बगीचा, किचन गार्डन बनाएं, जैविक खेती को बढ़ावा दें, पानी और ऊर्जा की बचत करें, भोजन साझा करें एक दूसरे के साथ, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। इसके बाद टूल 10 बनें जो कि उसकी लिंक दी गई है। और महत्वपूर्ण नोट हमेशा की तरह कि मीना मंच का संचालन सुगमकर्ता के नेतृत्व में पावर एंजल के सहयोग से किया जाता है। प्रत्येक कक्षा में एक लड़की का चयन पावर एंजल के रूप में किया जाता है। सत्र के दौरान उपयोग होने वाले सभी मॉड्यूल सुगमकर्ता कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक सत्र की व्याख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए गए। टूल 10 पर अवश्य बने। यदि सत्र संचालन में किसी प्रकार की संदेह, सवाल, जिज्ञासा, तकनीकी समस्या है तो आप अपना नाम, विद्यालय का नाम और जनपद के नाम के साथ हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य भर सकते हैं। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया लाल रंग खतरे का निशान और 7 जो सकारात्मक व्यवहार हैं उनमें से 4 के बारे में बात की थी। ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, एकल उपयोग प्लास्टिक होना और खतर सामग्रियों को अपनाना। बाकी के 3 का अगले सप्ताह भी बात करेंगे। रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।